एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज मेहंदी क्लासेस। और आज हमारी क्लास का डे 9 और हमने डे 8 की क्लास में हमने सीखी थी कुछ लीव्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ब्यूटीफुल से फ्लावर्स, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक स्पायरल। स्पायरल के ऊपर लूँगी मैं आर्म्स। पहले मैं इस तरीके से, यहाँ मैंने लिए आर्म्स। हम सब अपने सेम हाइट के बनाने रहेंगे। ये आर्म्स बन गया। अब इसके ऊपर हम अरेंज करेंगे अपनी पेटल्स। तो यहाँ पर मैं पॉइंटेड पेटल ले रही हूँ। पहले एक मैंने इस साइड ली, ऊपर की साइड, फिर एक इस साइड ली, एक इधर ली। तो यहाँ पर मेरी कितनी पेटल्स अरेंज हो रही हैं? यहाँ पर मेरी 5 पेटल्स आ रही हैं। ओके, यहाँ पर मैं करूँगी इसकी आउटलाइन। आउटलाइन भी बहुत ध्यान से करनी है आपने और बहुत ही पास पास आउटलाइन करनी है। ऐसे, इस तरीके से। अब इसके अंदर हम करेंगे शेडिंग। इस तरीके से लाइंस ले रही हूँ, सरफेस से टच करके ऐसे ऐसे करो। इस लाइन से ऊपर तक इसको ऐसे टच करना है। लाइन ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है आपने, बहुत ही लाइट पतली सी लाइन आपने रखनी है इस तरीके से। और जिस तरीके से आपकी पेटल की शेप है, आप उस तरीके से ही इसमें शेडिंग करोगे ऐसे। लाइन्स आपने बस इतनी पास बनानी है कि बस हल्का सा ही गैप हो, उसमें ज़्यादा गैप ना हो। ओके, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइटिंग दे देती हूँ। यहाँ पर हल्का बोल्ड करना है और ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर हमें नहीं करना है। यहाँ पे हमें पॉइंट को जो है वो शार्प ही करना है। इस साइड से हम ऐसे लेंगे ऐसे। यहाँ हमें ज़्यादा बोल्ड करना है। जब हम यहाँ पॉइंट पाएंगे यहाँ पे हमें हल्का करना है ताकि हमें इसका जो पॉइंट है वो शार्प दिखाई दे ऐसे। अब मैं तीसरा फ्लावर बना रही हूँ। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो आप जो भी फ्लावर बना रहे हो और जो उसकी पेटल्स आप ले रहे हो वो इक्वली हो। ऐसा ना एक छोटी एक बड़ी आप पेटल ले रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपने इस तरीके से बेस लिया है और उसमें 5 पेटल्स अरेंज हो रही है तो आप 5 करें, 6 अरेंज हो रही है तो आप 6 अरेंज करो, उससे ज़्यादा अरेंज नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं। यहाँ पर भी हम एक स्पाइरल लेंगे। हम्स अरेंज करेंगे। हम्स भी आपने इक्वली शेप में रखनी है और हाइट वाइज भी सेम रखनी है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके हम्स जो हैं वो परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, अब यहाँ मैं पेटल्स अरेंज कर रही हूँ। अब आप देख रहे हो मैं पेटल्स भी चेंज कर रही हूँ, शेडिंग भी अलग अलग ले रही हूँ। इस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं एक वेवी पेटल ले रही हूँ। इस तरीके से। अब यहाँ पर जो मैं
यहाँ से मैं ऊपर की साइड से शेडिंग नीचे की तरफ ऐसे, जिस शेप में मेरी पेटल है मैं उस तरीके से इसमें शेडिंग ले रही हूँ। ओके, अगर आप इस तरीके से लोगे तो आपको जो फ्लावर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ मैंने लिया इस तरीके से ऐसे ऐसे शेडिंग। यहाँ मैं सिंपली लाइन नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे लिया, देन ऐसे इस तरीके से। और आपको अपनी मेहंदी की जो कॉन की जो टिप होती है उसको ज़्यादा घिसना नहीं है, बहुत ही आराम से हल्के हाथ से आपने इसमें शेडिंग देनी है फ्लावर्स में। अब देखो यहाँ मेरा सारा, तो मैं इस तरीके से शेडिंग दे रही हूँ। देख लो यहाँ मेरी शेप ऐसे, तो मैं इस तरीके से ले रही हूँ। यहाँ मैं प्रोडक्ट ज़्यादा ले रही हूँ, देन नीचे की तरफ इस तरीके से। मैं इस तरीके से नहीं कर रही हूँ इसमें लाइन में, ठीक है। यहाँ से लिया, देन इस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट लेना है हल्का सा, देन नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करना है। देख सकते हो आप ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है शेडिंग के बाद, इस तरीके से ऐसे। ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब इसे भी हम इस तरीके से ही यहाँ से गोल्ड करेंगे इस तरीके से ऐसे। और हर फ्लावर की आपने आउटलाइन से ज़रूर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको लीव्स में भी बताया था कि आउटलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जब आप फ्लावर बनाओगे तो उसके ऊपर भी आपने कुछ डिज़ाइन बनाना रहेगा, तो इसलिए आपको आउटलाइन करनी ज़रूरी रहेगी। अगर आप इसके ऊपर ही बना दोगे कोई भी डिज़ाइन तो वो समझ में ही नहीं आएगा और वो ब्यूटीफुल भी नहीं लगेगा आपका जो भी डिज़ाइन आप बनाओगे। तो इसलिए आउटलाइन बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ध्यान से आपने आउटलाइन करनी है, बहुत ही पास पास आउटलाइन करनी है आपने, ज़्यादा गैप नहीं देना आउटलाइन में भी। इस तरीके से यहाँ मैंने एक डॉट। अब जैसे कि मैंने आपको फ्लावर बताए हैं, अब आप इनके ऊपर जैसे कि आप कुछ लीव्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने एक ये बनाया। ये लिया इस तरीके से, एक लीव ली, एक लीव मैंने ऐसे ले ली और यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉप की शेप जो है वो अरेंज कर रही हूँ ऐसे। फिर आप इसको बोल्ड कर दो। इसके अंदर आपने फिलिंग करनी है। टिप को आपको बार बार क्लीन करना होगा क्योंकि ना इस पर थोड़ा प्रोडक्ट जो है वो लग जाता है। तो अगर आप एक डायरेक्ट ही कहीं कुछ काम करोगे ना इसे, तो ये फैल जाएगा आपका डिज़ाइन। तो बेहतर है कि आप टिप को बार बार जो है क्लीन करो ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बने, उसमें कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से देन ऐसे। इसे भी हम फिल कर देंगे और इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप चाहो कि किसी भी साइड पर आप कोई सी भी लीव जो है वो अरेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली लीव अरेंज कर दी है ना, यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से बोल्ड कर दी। कट लीव्स होती है ना, हमारा कट वर्क जो डिज़ाइन होता है उसमें यूज़ होती हैं ये लीव्स इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पाइरल लिया, अब मैं इसके ऊपर लीव्स अरेंज कर रही हूँ इस तरीके से। तो आप फ्लावर के ऊपर इस तरीके से भी डिज़ाइन को ऐड कर सकते हो। और इसे बोल्ड कर दो इस तरीके से। इसकी जो आउटलाइन है इसे हमें बोल्ड करना है ऐसे।
चलिए एक और फ्लावर हम ड्रॉ कर लेते हैं। 4। तो यहाँ पर भी मैंने एक स्पाइरल लिया, इसके ऊपर मैं हम्स ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर हाफ सर्कल ले रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये हाफ सर्कल लिए। अब मैं इन दोनों सर्कल के ऊपर से एक और सर्कल लूँगी, इस तरीके से। एक सर्कल के ऊपर से दूसरा सर्कल। अगर आप लेयर बढ़ाना चाहते हो इसकी, तो आप एक लेयर और अरेंज कर सकते हो। अगर आपको उतना सही लग रहा है तो आप उतना ले सकते हो। अब क्या करना है, हम इसे ऊपर की साइड से बोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ऐसे इसी लाइन को हमें बोल्ड कर देना है। ठीक, इसके ऊपर भी हम हल्की हल्की आउटलाइन करेंगे। ऐसे। अब आप इसकी भी साइड में अगर चाहो इस तरीके से लीव ऐड कर सकते हो। जैसे 3 लीव मैंने इधर दे दी। तीन लीव इधर ले ली। इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक और फ्लावर बना रही हूँ। स्पाइरल, आर्म्स, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये वाला फ्लावर। ऐसे। अब इसके अंदर भी हम इस तरीके से शेडिंग कर लेंगे। एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी लेंगे, फिर इसमें भी डॉट जो है हम पुट कर देंगे इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी फ्लावर को चेंज कर सकते हो, कोई सी भी शेडिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसे। इस तरीके से आपने बनाना रहेगा। पहले आप सिंगल सिंगल पेटल की जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपके जो पेटल्स हैं वो परफेक्ट बने। 3 बार बनाओ, 5 बार बनाओ पेटल्स को, हर डायरेक्शन में बनाओ। ऐसे, इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ से ऐसे लेंगे, ऊपर से हल्का सा बोल्ड करेंगे, नीचे की तरफ लाइट इस तरीके से लेंगे। यहाँ से हमें हल्का बोल्ड करना रहेगा इसे, देन से सेंटर से ही बोल्ड करना है, साइड में हमें बोल्ड नहीं करना है इसे। साइड में बिल्कुल हल्का सा आपने बोल्ड करना है,
यहाँ पर आकर आपने ज़्यादा बोल्ड करना है, देन फिर से इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा नंबर 5। इसकी भी हम कर लेंगे आउटलाइन। इस तरीके से फ्लावर की साइड में भी आप यहाँ पर मैंने इसको किया बोल्ड। लीव्स भी हम बोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। कर सकते हो। यहाँ पर मैं इस तरीके से चेरी डॉट्स जो हैं वो दे रही हूँ ऐसे। तो आप इस तरीके से फ्लावर्स बना सकते हो। पेटल्स भी यहाँ पे मैंने डिफरेंट पेटल जो हैं वो यूज़ की हैं। आगे और भी हैं, इंशाल्लाह कराऊंगी मैं आगे भी फ्लावर्स जो हैं। अगर आप सीखना चाहते हो घर बैठे तो हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर दीजिए। जिनको इनकी ज़रूरत है आप उन्हें शेयर कर दीजिए। तो ये आप इस तरीके से फ्लावर्स जो है बना सकते हो। वीडियो को सेव कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप इसकी, जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ डे 1 से जो भी मैंने वीडियो डाली हुई है आप वो भी देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ईद आने वाली है तो आपको इतना कुछ दिया है मैंने वीडियो में सीखने के लिए, तो आप इजीली इससे सीख कर हैंड पर इजीली डिज़ाइन भी बना सकते हो। हैंड डिज़ाइन भी मैंने डाले हुए हैं ईद के लिए, तो आप वो भी देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।